हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में चलिए थर्मोडायनेमिक्स को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है सब्जेक्ट का, सिलेबस से लेकर वेटेज से लेकर थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन तक मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाइए वो वीडियो को कवर करिए, उसके बाद वापस से इस वीडियो पर लौट के आइए। आज के इस वीडियो लेक्चर में माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को भी मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया था, आज डेफिनेशन दी है, अपनी कॉपी पर जरूर लिखिएगा। इन माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट मैंने क्या बताया था, आर अटेंशन, हमारा अटेंशन किधर फोकस होगा, फोकस ऑन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। ओके, अगर सपोज करिए आपके पास इस तरीके से कोई सिस्टम है और इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स इसमें हैं सबका आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, इसके इंडिविजुअल बिहेवियर को देखोगे, उसके बाद जो पूरा सिस्टम है इसके बिहेवियर को बताने के लिए इंडिविजुअल बिहेवियर का सम करोगे और सम करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मीन्स का यूज करेंगे। ओके, तो हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट समझ आ गया। इसमें हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर की एनालिसिस करते हैं, बाद में ओवरऑल सिस्टम को बिहेवियर बताने के लिए सबका समीशन कर देते हैं। ओके, अब समीशन का मेथड कुछ भी हो सकता है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यहां पर लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, जहां भी मैं टीडी लिखूं आप समझ जाइएगा ये थर्मोडायनेमिक्स ही लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीडी लिखेंगे। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स की जो प्रेशर है, ओके, प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा हाई है। प्रेशर हमारा हाई का मतलब क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो क्या इंडिविजुअल बिहेवियर चेक करना हमारे लिए वैलिड है या आसान है हमारे लिए। सपोज कर लिए कोई आपके पास ऐसा सिस्टम है जहां पर 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, 10 लाख मॉलिक्यूल्स का क्या आप इंडिविजुअल बिहेवियर चेक करके ओवरऑल सिस्टम का आप बिहेवियर बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बता सकते, आपको कई साल लग जाएंगे उस 10 लाख मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल बिहेवियर को एनालाइज करने में। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। और अगर हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट यूज करना है तो हमारे पास एक क्राइटेरिया है, हम लोग हमेशा लो प्रेशर गैसेस के लिए माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट का यूज करेंगे। लो प्रेशर गैसेस का मतलब क्या है, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अब कम मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका इंडिविजुअल बिहेवियर चेक करना ईजी है, रादर देन हम लोग 10 लाख मॉलिक्यूल्स को लेके उनका इंडिविजुअल बिहेवियर चेक कर रहे हैं, उसके बाद उसका समीशन कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर एजम्पशन क्या है, इट इज यूजफुल फॉर लो प्रेशर गैसेस। ओके, लो प्रेशर गैसेस अगर हैं तो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट आप लगा सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। और हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट का यूज नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा यूज करते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, ताकि हमारी एनालिसिस जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, तो ये भी मैंने आपको समझाया था। इन मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट आवर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, हमने क्या करा था, एक सर्टेन क्वांटिटी को कंसीडर कर लिया था और हमने उसको एनालाइज करके ओवरऑल जो हमारा पास सिस्टम था हमने बताया था इस पूरे सिस्टम का ये बिहेवियर होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर हम क्या करते हैं, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को कंसीडर करते हैं विदाउट गोइंग इवेंट अक्रिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी हम ऐसे बोलते हैं। इन आवर कोर्स वी विल यूज मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट्स को यूज करेंगे, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इन आवर कोर्स वी विल यूज माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। और माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स की और क्या खास बात है, इट गिव्स दी, या ऐसे लिख सकते हैं, इन मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, इन मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट we will try to establish the relation between
ओके, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, किसके बीच, रिलेशन बिटवीन मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ओके, अब बात ये आती है मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो पहले मैं लिख लेती हूं मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ओके, ये सारी चीजें आप लिखते चलिएगा। मेजरेबल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारे पास रूम है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका टेम्परेचर कितना है, तो आप हमें आसानी से कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लोगे और इसका टेम्परेचर को मेजर करके मुझे बता दोगे 27 डिग्री है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, कुछ भी जो भी टेम्परेचर होगा, आप एलिजिबल हो मुझे ये बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर कितना है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ इस रूम का प्रेशर कितना है, तो भी आप आसानी से बता दोगे। आप बोलोगे कि मुझे कोई भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, आप क्या करोगे, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे और इसके प्रेशर को मेजर करोगे और मुझे बता दोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जिनके बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप मुझे आसानी से बता दे रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका इंडिविजुअल मास कितना है, तो आप मास को मेजर कर सकते हो, आपका वेट कितना है, तो वेट को मेजर कर सकते हो, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। बट अगर मैं आपसे पूछूं इस रूम की एंट्रोपी कितनी है, तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। आपसे मैं पूछती हूँ एंथैल्पी कितनी है, तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज। जो हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, मास, वेट। ओके, और नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक, जैसे मैंने बताया एंथैल्पी, ओके, एंट्रोपी, ये सारी चीजें आगे डिस्कस होंगी। इंटरनल एनर्जी को आई और ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो नोटेशन होगा वो क्या होगा, यू। ओके, तो ये क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या करता है, मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बीच में एक रिलेशन देता है। इस वजह से हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट का यूज करते हैं और हमारी एनालिसिस को भी आसान कर देता है। अब बात ये आती है, आपके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट जो है वहां पर हम ये बात समझ गए कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्टेन वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। तो अब ये बात दिमाग में आती है कि कितने वॉल्यूम को कंसिडर करें, कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर को कंसिडर करें कि जो हमारी एनालिसिस है वो मीनिंगफुल हो। सपोज करिए किसी जगह पर 1 लाख पीपल्स हैं, आपको 1 लाख पीपल का कुछ एक सर्टेन बिहेवियर को चेक करना है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स को हम लोग कंसिडर करें कि जो हमारा जो मीनिंग है, जो एनालिसिस है वो मीनिंगफुल हो। ओके, तो वहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा 1 लाख लोग हैं, ओके, 1 लाख पीपल हैं, तो 1 लाख में हम लोग ले लेते हैं 10,000। अगर हम लोग 10,000 पीपल का सर्वे करते हैं, 10,000 पीपल का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करके हम एक ओवरव्यू अपना बनाएंगे, एक रिजल्ट बनाएंगे कि 1 लाख पीपल भी कुछ इसी तरीके का बिहेवियर शो करते होंगे। तो आपने क्या करा, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को डिसाइड करा। उसी तरीके से मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को कंसीडर करना है तो कितना मैटर कंसीडर करें, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट वेज टू टेक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिस्टम। आप इतना भी ले सकते हो, आप इतना मैटर भी कंसीडर कर सकते हो, आप इतना मैटर भी कंसीडर कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास इनफाइनाइट वेज है। तो इसको डिसाइड करने के लिए कि आपका जो रिजल्ट है वो मीनिंगफुल हो, आपकी एनालिसिस मीनिंगफुल हो, हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमें यही बताता है कि मैक्रोस्कोपिक व्यू अप्रोच रखने के लिए, इस अप्रोच के साथ काम करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर को कंसिडर करें कि जो ओवरऑल बिहेवियर हो वो हमारा सही आए किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को, उसे देखिएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को समझते हैं। दिस इज आवर डायग्राम। सबसे पहले मैं डेफिनेशन को समझाती हूँ। मैंने आपको ओवरऑल बताया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या है, ये क्या करता है, क्राइटेरिया देता है। तो यहां पर लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम गिव्स द क्राइटेरिया। ओके, ये क्राइटेरिया दे रहा है किसके लिए, टू अप्लाई मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। ओके, ये क्राइटेरिया देता है कि इतना आप क्वांटिटी ऑफ मैटर को कंसिडर कर लो, सो दिस सिस्टम शुड बी मीनिंगफुल एंड एवरेज शुड बी मीनिंगफुल। ओके, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम गिव्स द क्राइटेरिया टू अप्लाई मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। अब मैं सेकंड डेफिनेशन लिखने जा रही हूं। इट
gives the minimum volume, so the system should be continuous and averaging will be, ये averaging is meaningful. ओके ऐसा ना हो कि आपने कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को लेके ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर बताया और एक्चुअल में तो वो सिस्टम उस तरीके से बिहेवियर दिखाई नहीं रहा है, उस तरीके से उसका बिहेवियर है नहीं, तो वहां पर क्या होगा, आपने जो एवरेज लिया है, आपने जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर लिया है, वो उतना वॉल्यूम आपने नहीं कंसिडर करा कि आप ये कह पाओ कि ओवरऑल सिस्टम इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या करेगा, आपको एक ऐसा मिनिमम वॉल्यूम देगा जो आपको हमेशा कंसिडर करना ही है। ओके, इट गिव्स द मिनिमम वॉल्यूम, यहां पर और ऐड कर लीजिएगा, विच मस्ट बी कंसिडर्ड, विच मस्ट बी कंसिडर्ड सो द सिस्टम शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड एवरेजिंग इज मीनिंगफुल। ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का डायग्राम है। यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर डेंसिटी होती है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ओके, तो यहाँ पर सपोज कर लिया आपके पास कोई इस तरीके से सिस्टम है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने क्या करा, एक छोटा सा डीएम मास कंसिडर कर लिया। ओके, डीएम मास, और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, डीवी है। तो यहाँ पर अगर आप डेंसिटी निकालोगे तो आपकी हो जाएगी डीएम अपॉन डीवी। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो दो रीजन में एक डिवाइड हो गया है, यहाँ पर इस पॉइंट से जो हमारा लेफ्ट साइड का रीजन है जिसको मैंने रीजन ए बोला है, और जो राइट साइड का रीजन है जिसे मैंने रीजन बी बोला है, तो ए रीजन को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ मॉलिक्यूलर इफेक्ट। ओके, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ मॉलिक्यूलर इफेक्ट, और इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ कॉन्टिनम। ओके, तो मिनिमम यहाँ पर जो आपको ये वॉल्यूम मिल रहा है, मिनिमम इतना वॉल्यूम तो आपको कंसिडर करना ही है, इससे ज्यादा भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट मिनिमम यहाँ पर इतना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम आपको मिनिमम वॉल्यूम का क्राइटेरिया देता है, ये नहीं बताता है कि इतना ही करना है, मिनिमम टू मिनिमम कितना लेना है। ओके, जैसे कि मैंने 1 लाख पीपल्स की बात करी थी, तो मिनिमम 10,000 लेना ही है, उसके बाद 10,000 से और ज्यादा अगर आप नंबर ऑफ पीपल्स को कंसिडर करोगे सर्वे के लिए, तो आपका जो एनालिसिस है, जो आपका रिजल्ट है, वो और ज्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा। और अगर आपने 1 लाख पूरे जो भी 1 लाख पीपल्स थे सबका सर्वे इंडिविजुअल कर दिया, तो वो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट हो गया, तब जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 100% एक्यूरेट होगा। तो मिनिमम इतना वॉल्यूम आपको लेके चलना है, जिससे आपका क्या होगा, जो सिस्टम का जो एनालिसिस है, जो आपका रिजल्ट है, वो मीनिंगफुल होगा। अब इससे ज्यादा वॉल्यूम अगर आप कंसिडर करते हो तो और ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ आप शिफ्ट होते चले जाओगे। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। अब अगर हम लोग लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस की बात करें, तो लिक्विड और सॉलिड के केस में, ओके, लिक्विड एंड सॉलिड के केस में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है, बिकॉज लिक्विड और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रेंडमनेस बहुत कम होती है। ओके, उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी, अपनी जो मोमेंटम है वो बहुत कम होता है। बट अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा रैंडम होते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी एक वेलोसिटी होती है और अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये परमानेंट रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, यानी इनके पास मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर इसके कॉन्टिनम को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एक टर्म का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नट्सन नंबर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूं। तो गैसेस कि अगर हम बात करें तो वहां पर कॉन्टिनम हमेशा वैलिड नहीं है, तो हमें एक क्राइटेरिया लेना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं नट्सन नंबर, जो मैं आपको कल समझाऊंगी। और अगर हम लोग लिक्विड और सॉलिड्स की बात करें तो लिक्विड और सॉलिड्स में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम हमेशा वैलिड है। आसानी से आप कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम लगाओ, मिनिमम वॉल्यूम लो और एनालाइज करके आप रिजल्ट दे सकते हो, रिजल्ट आपका मीनिंगफुल होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।